धारावी के इस पूरे इलाके की झलक आपको प्रीति सोमपुरा ने दिखाई और चिंताएं इसलिए भी धारावी को लेकर के ज्यादा हो रही हैं क्योंकि ये झुग्गी झोपड़ी का इलाका है और कहा यही जा रहा है, जानकारी यही बताने कि अगर यहां पर कोरोना फैलता है तो फिर लोग जो कि इतना सट करके यहां पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियां जहां पर इतनी जगह नहीं है कि लोग सेल्फ क्वारंटीन में रह सके, वहां फिर थर्ड स्टेज में जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए धारावी के ऊपर नजर रखना बेहद जरूरी है। गुरुग्राम का भी अब यहां पर रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी राज वर्मा की ये रिपोर्ट देख लीजिए। 9 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ये वो इलाके हैं जहां से कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए थे और जिसको देखते हुए अब इन सभी 9 इलाकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि अब इन इलाकों में ना तो कोई अंदर जा सकता और ना ही इन इलाकों से कोई बाहर आ सकता है। एक इसी तरह के इलाके पर हम खड़े हुए हैं। ये सेक्टर 39 का इलाका है जहां पर अब पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। ये एक पूरा पैच है रोड का जहां दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिसकर्मियों को यहां तैनात कर दिया गया है क्योंकि सेक्टर 39 का जो इलाका है वहां पर कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए थे और उसे देखते हुए अब पूरे सेक्टर 39 इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। इसके अलावा और अन्य 8 इलाके हैं गुरुग्राम के जहां पर यह प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा कोशिश यही रहेगी अब जिला प्रशासन की कि जिन इलाकों को अब प्रतिबंध लगाया गया वहां आम जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें वो मुहैया कराई जा सके। इसके अलावा घर घर जाकर जो है बात की जाएगी, चेकिंग की जाएगी कि किसी को खांसी बुखार या इस तरह के कोई सिम्टम्स तो नहीं है और सैनिटाइजेशन का जो काम है इन इलाकों में बाकी इलाकों के मुकाबले ज्यादा किया जाएगा। कोशिश यही है कि जो संक्रमण है वो एक दूसरे व्यक्ति से आगे ना पहुंचे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया है। और जो क्योंकि जहां कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए जिन घरों में उन्हें एपिसेंटर मानते हुए करीब 3 किलोमीटर के इलाके को प्रतिबंधित किया गया और इसके आसपास के जो इलाकों को बफर जोन में घोषित किया गया है। तो कोशिश अब जिला प्रशासन की यही है कि लोगों को किसी तरह से कोरोना के संक्रमण से बचाया जाए और साथ ही साथ लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी एहतियात रखे, बेवजह घरों से बाहर ना निकले। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम की रिपोर्ट आपने देखी, किस तरह से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, किस तरह से लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप घरों में ही बैठे अगर बहुत ज्यादा किया गया है। तो कोशिश अब जिला प्रशासन की यही है कि लोगों को किसी तरह से कोरोना के संक्रमण से बचाया जाए और साथ ही साथ लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी एहतियात रखे, बेवजह घरों से बाहर ना निकले। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम की रिपोर्ट आपने देखी, किस तरह से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, किस तरह से लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप घरों में ही बैठे अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बाहर मत निकलिए। लेकिन यह अपील लोग सुन रहे हैं क्या? वाकई लॉकडाउन का जिस तरह से पालन होना चाहिए क्या हो रहा है? नोएडा लिए चलते हैं आपको मेरे सहयोगी ऐश्वर्या जैन की केपटाउन सिटी से ये रिपोर्ट देखिए। संक्रमण ना फैले इसके लिए लगातार सरकार और प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हम सेक्टर 74 के सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी के बारे में जो एक बार फिर से सील कर दी गई थी और लगातार प्रशासन ने ये आदेश दिए हैं लोगों को कि वो घर से बिल्कुल ना निकलें। आप देख सकते हैं, अगर सामने मैं कैमरा पर्सन को कहूं तो जो जरूरी चीजों है और जो जरूरतमंद के सामान है जैसे फल फ्रूट सब्जियों वो गेट पर उपलब्ध कराई गई हैं और लोगों से आग्रह किया गया है कि वो गेट पर आए और डोर टू डोर डिलीवरी जिसको कहते हैं वो आकर यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ वही लोग जो इस सोसाइटी के अंदर एसेंशियल सर्विसेज में गिने जाते हैं या फिर इमरजेंसी ड्यूटीज में गिने जाते हैं जैसे डॉक्टर, नर्सेज और मीडिया प्रोफेशनल, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया गया है। इसके अलावा बिल्कुल सख्ती से हर एक व्यक्ति की चेकिंग हो रही है और उनका नाम रजिस्टर में लिखा जा रहा है जो भी सोसाइटी से बाहर या अंदर जा रहा है। सीलिंग का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है क्योंकि लगातार नोएडा के अंदर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसको रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लगातार ये प्रयास हैं कि 15 जो हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं उसमें कोरोना वायरस संक्रमण को बचाया जाए फैलने से और दूसरी ओर जो 22 लोकेलिटीज आइडेंटिफाई की गई हैं उसमें सीलिंग का पूरी तरीके से पालन हो। कैमरा पर्सन पवन के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज, नोएडा।